अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमारे बायस हमने निकाले थे, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, प्राइस जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हम ये जो कैंडल शूट हुई है, वो हमें एक डायरेक्शन दिखा रही है, ये क्लोजिंग दिखा रही है कि अब ये कहाँ जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है। देखो, यहाँ पे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम हटाते हैं। हमने क्या कहा था कि हम इसके ऊपर क्लोज़ करने के बाद में क्या करेंगे, पुल बैक के ऊपर जल्दीबाज़ी नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसके पीछे गए ना, तो ये फोड़ देगा। अगर इसके पीछे हम जाते भी हैं, तो ये वेट करता है हमारे एसएल को काटने के लिए। ये तो काटने के लिए दौड़ता है। हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इंजीनियर्ड लिक्विडिटी हमें मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जैसे कि काइंड ऑफ पुल बैक, एक छोटा-सा पुल बैक और हमारा स्कैल्प क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ डन हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट जाता है तो इसको जाने देंगे क्योंकि सीधी-सी बात है, एक पुल बैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पुल बैक नहीं है, तो ये हमारे लिए एक रिस्क ही ट्रेड बन सकता है क्योंकि हमेशा डाउन पे ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। ये एक सिंपल सा लॉजिक है और यहाँ पे ये जो है 15 मिनट में अगर हम देखें, तो कैंडल काफ़ी अच्छी जा रही है ऊपर की तरफ। 8 मिनट बाकी है। सो हम एक पुल बैक का लोअर टाइम फ्रेम में वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्या करे, नीचे वाले जो भी प्लेयर्स हैं उनको हटाए। अब यहाँ पे पुल बैक देखते हैं, 3 मिनट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अ, बहुत सारे चांसेस है कि ये पुल बैक दे, रिजेक्शन आ रहा है, आने देंगे। 5 मिनट में 5 मिनट में एक बार इसको यहाँ लेते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था उसी पे टैप करके इसने क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ दे दिया है। अब अगर एक बी पुल बैक आता है, we will directly enter on it, otherwise we will not take the trade। बट अगर देखा जाए तो हमें एक स्कैल्प कहाँ मिल सकता था, यहाँ पे हमें एक स्कैल्प मिल सकता था। बट इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हम क्या रह गए, थोड़ा सा हमें ये जो है ट्रैप कर गया। हमें थोड़ा सा यहाँ पे डर लगा रिस्क लेने में, ठीक है। बट अगर हम ब्लाइंडली ना जाकर के थोड़ा सा लॉजिकली अगर इसको नोटिस करें, बिकॉज ऑल यू सी, अगर जो भी चीजें हमारे पास में हो रही है और हम उससे सीखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, उससे सीखते हैं और ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे यह सीखा कि अगर पुल बैक लेने आया है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ट्रेड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ट्रेड। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये उड़ेगा। बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हम क्या हो रह गए, कंफ्यूजन में आ गए। बट यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को अगर हम देखें कि स्ट्रांगली यहाँ पे बायस है, और सेकंड वन तो यहाँ पे इतना पास में क्लोज हो गया, और थर्ड वन पे हम क्या कर सकते, आराम से ट्रेड ले सकते थे। स्टिल हमें एक क्या है, आई थिंक ये पुल बैक नहीं करेगा। एंड अगर ये एक पुल बैक के लिए आता है, देन यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट ये प्राइस जो है बिटकॉइन का, इसका नेचर ऐसा है कि सूट करता है। ये क्या करता है, सूट अप करता है। अगर थोड़ा सा हम क्या हो गए, यहाँ पे चूक गए, मैं अपलोड करने चला गया वीडियो। अगर यहाँ पे इस कैंडल पे भी हम अगर जाते क्लोजिंग के बाद, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 4-6 तक मिल सकता था आराम से। सो क्लोजिंग करने के बाद में यहाँ से एक रिस्क बनता था। बट इट ऑल अबाउट हैविंग पेशेंस, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली जाते हैं तो पुल बैक में भी मारे जा सकते हैं। चलो हम एक
रिस्क लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे 3 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे तो यहाँ पे एक पुल बैक की नीड है, और अगर इसने पुल बैक किया तो हम, देखो ये आ रहा है पुल बैक के लिए, आता ही है, बहुत लोग इसके पीछे जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम भी जाते तो हम भी यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। और कभी भी भागती हुई कैंडल को हमें क्या नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। अब ये एक आईडीएम बोल सकते हैं इसको। आईडीएम कैसे हुआ? आईडीएम उसे बोला जाता है जो ट्रेंड के अंदर वीक प्लेयर्स को हटाने के लिए जो साजिश होती है, जो पुल बैक होता है, जो वीक प्लेयर को हटाया जाता है। जैसे कि हम हट सकते थे अगर इस पुल बैक का वेट नहीं करते, तो वीक प्लेयर को हटाना, स्वीप करना और ऊपर भागना, ट्रेंड को आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना, इसको हम आराम से एक आईडीएम बोल सकते हैं। ठीक है, पुल बैक बोल सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से स्वीप होने दो एक बार, फिर 1 मिनट में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, एंड वी विल हैव ए नाइस रिस्क टू रिवॉर्ड वाला 1 मिनट में स्कैल्प। देखो ये यहाँ पे आया तो है, बट थोड़ा सा सेलर्स आ रहे हैं, तो अगर ये यहाँ तक आते हैं, अगर एक स्विप बनाते हैं, नाइस स्विप, अगर एक नाइस स्विप हमें मिलता है, तो वी विल डायरेक्टली एंटर ऑन इट। वैसे मेरा जो अकाउंट है मैं ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अभी हमें एक्सम का जो है लॉगिन करके रखते हैं। एक्सम के अंदर गाइस मैं यहाँ पे अभी न्यू हूँ, बट अभी मेरे पास में है काइंड ऑफ 197 डॉलर्स मैंने इसमें डाले थे, एंड उसको हम क्या करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया है। काफ़ी यहाँ पे 95 डॉलर्स है, बहुत छोटा अकाउंट है, बट बीटीसी के अंदर बीटीसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्कैल्पिंग करेंगे, और इसको जो $100 है उसको 200, $250, $500 तक लेके जाएंगे। एंड देखो शुरुआत सबकी छोटी ही होती है, शायद ये मेरी शुरुआत हो, बट मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें वो है जो सीख रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर हम देखें, छोटे ट्रेडर्स भी तो कभी ना कभी बड़े बनते ही हैं। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप आ रहा है 1 मिनट के अंदर, अगर हम देखें तो इस लिक्विडिटी स्वीप को एक बार होने देते हैं, और हम अपने जो क्लोजिंग का है वेट करते हैं। एक ग्रीन कैंडल अगर हमें दिखती है स्वीपिंग के बाद, तो हम उसमें जा सकते हैं। यहाँ से फिर से ये 0.01 लॉट, इतना काफ़ी नहीं होगा, हमें और लॉट चाहिए होंगे, हम वहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेंगे। 0.05, आई थिंक इट विल बी बेटर, और मे बी 0.1। इस तरीके से अगर हम मार्जिन को लेंगे तो हमें एक अच्छा सा लिक्विडिटी, आई थिंक प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अभी के लिए हमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे रिटेलर्स को स्विप करने की देर है। अगर ये स्विप करते हैं, इनको हटाते हैं, थोड़ा एसएल हंट होता है इनका, तभी हम क्या करेंगे, एंटर होंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे इस स्कैल्प को छोड़ देंगे, बिकॉज कम ट्रेड करना, लॉजिकल ट्रेड करना, और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, यही ट्रेडिंग है। अगर इसके अलावा पंचायती करोगे तो एसएल मिलेगा। अभी देख लो, इसका चेसिंग करते हमारा कट जाता। हमने वेट किया पुल बैक का, ये आ रहा है 1 मिनट के अंदर, आने दो इसको, लेट्स सी, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। अभी यहाँ पे बहुत काइंड ऑफ आएगा, भी पुल बैक आएगा, काफी लोगों को उड़ाएगा, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर जाएगा। 5 मिनट में भी हम आराम से इसका ध्यान रखेंगे कि ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आए। अगर ये यहाँ तक आ गया, इसको टच कर दिया, इस 5 मिनट की एफवीजी को टच कर दिया, और यहाँ पे जो 1 मिनट के जो प्लेयर्स है, छोटे छोटे प्लेयर्स है, रिटेलर्स है, जो न्यू है, जो इस कैंडल को देखते ही ऊपर चढ़ गए,
उनको थोड़ा-सा स्वीप करने बीटीसी आ सकता है और अगर इस रेंज में स्वीप करके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग करता है, देन वी विल एंटर फॉर ए बाय ट्रेड। हमें बहुत वेट करना होगा और बहुत वेट करने के बाद में अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो हम उसको छोड़ भी देंगे, बिकॉज़ हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हमें लॉस बहुत कम चाहिए। ऐसे ट्रेड के पीछे भागने से हमें प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, हमें यहाँ पे पुल बैक और आईडीएम का वेट करना होगा। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर हम सिंपली आईडीएम्स को ही ट्रेड करें तो भी हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लिक्विडिटी स्वीप्स को अगर हम ट्रेड करें तो भी हम प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा ऊपर की तरफ साइन मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट लेट्स सी क्या होता है। व्हाट इज़ द राइट टाइम। यहाँ पे 3 मिनट का एक एफईजी है जिसको टैप किया है, ऊपर की तरफ ये क्या कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। इसको नीचे थोड़ा सा तो आना चाहिए और ये आएगा, आएगा ये नीचे, थोड़ा सा ट्रेंडी होगा नीचे की तरफ और हम अपने रूल्स पे अड़िग रहेंगे कि हमें एक अच्छा सा एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए। अगर वो हमें नहीं मिलता है, देन वी विल नॉट ट्रेड, देन वी विल ट्राई आफ्टर सम टाइम। हमारी सारी सिचुएशंस जहाँ मैच होगी हम वही ट्रेड करेंगे। खुद को कंट्रोल करना यही तो ट्रेडिंग है, खुद के रूल्स ना तोड़ना। अभी पंचायती करते तो एसएल उड़ सकता था, इसलिए क्यों अपनी कैपिटल को उड़ाना। जो हो रहा है उसको देखो, रिटेलर के दिमाग से तुम क्या करो सोचो, लेकिन ट्रेड मत करो। रिटेलर को किस तरीके से फंसाया जाता है उस तरह सोचो, बट उनकी तरह ट्रेड मत करो। अभी देखो ऑर्डर ब्लॉक के देखो, टैप किया, अभी देखो फिर से उड़ाने आएगा और जब तक यहाँ तक टैप नहीं करता है उड़ाएगा ये, उड़ाना है इसको, इसका काम है उड़ाना, इसको पसंद है यही करना। कातिल है ये, कातिल। जो नए लोग गाते हैं उसका कातिल है ये। देखो कैसे कातिल लोग इधर है, इसमें दया भाव नहीं है। और वैसे सिंपल सी बात है कि ये इनका प्रॉफिट क्यों ही होने देगा, ये उन कंपनीज का प्रॉफिट होने देगा ना जो क्या कर रही है, इनको पैसा दे रही है। यहाँ से ये स्वीप किया, इनको देखो इसने स्वीप किया, बेसिकली यहाँ पर स्वीप हुआ है और अच्छा सा रिजेक्शन भी मिला है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे भी स्वीप हुआ है, अच्छा सा रिजेक्शन मिला है। तो क्या हम 13 सेकंड और वेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये कैंडल जो है वो बिहेव करती है। बट उन लोगों को क्या जो यहाँ पे है, उन लोगों का क्या जो यहाँ पे है, यहाँ पे अच्छी स्वीप तो हुई है, बट क्या इतना काफी है? लेट्स सी, वी विल सी इट। देखो अभी भी ये नीचे जा रहा है, इट्स नॉट राइट टाइम टू। ओ शिट, फाड़ दिया भाई, सबको तोड़ दिया। मैंने कहा था ना, जो वीक प्लेयर्स है उनकी लंका लगा दी। जो इनके पीछे पीछे कैंडल के आ रहे थे ना, तो उनको धो दिया। इसलिए कभी भी किसी भी कैंडल के पीछे मत जाओ, वरना इस तरीके से मारे जाओगे वो तुम्हें साफ कर देगा। अभी ये और नीचे, ओ शिट, शिट शिट यार, शिट गाइस, ये कुछ अलग ही हो रहा है। कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, सबको ही उड़ा दे दिया। शिट ब्रो, सबको उड़ा दिया यहाँ पे, सबको, सबको उड़ा दिया है, सबको, किसी को भी छोड़ा नहीं है। एक बाइंग की ट्रेड यहाँ पे, अगर ये ऊपर की तरफ एक सेलिंग की ट्रेड बनाते हैं तो इट्स राइट टाइम ब्रो, इट्स राइट टाइम। देखो ये फील कर रहा है ना, वापस यहाँ तक जब आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, बाई का बटन दबा देंगे। इट्स सो सिंपल। स्विप कर लिया सबको। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे वापस कभी भी नहीं आएगी। क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, हम बाइंग को देखेंगे, बाइंग इसमें कैसे आ रही है, सबको कैसे धोया है, सबको कैसे धो दिया इसने।
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी स्विप हो चुका है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगली कैंडल क्या कहती है, तेरी नजरें मुझसे क्या कहती है, अगली कैंडल क्या कहती है। अगली कैंडल ग्रीन बनी है ऊपर की तरफ जाते हुए। आई थिंक थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये कैंडल ने स्विप तो कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज मार दे, तभी हम पता लगा पाएंगे कि जो स्विप हुआ है वो अब वो रिवर्स हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। जितना हम वेट करेंगे उतना हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, वी आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग। सबको उड़ा दिया है, सबको उड़ा डाला। लाइफ बीटीसी। ओके ऑलराइट, ओके ऑलराइट, ओके ऑलराइट। कितना ट्रेंड लाइन वालों को परेशान किया होगा इसने, कितना इनको परेशान किया होगा। अभी यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट की कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ बुलिशली क्लोज करे ना, तब हम समझ जाएंगे कि इट्स टाइम फॉर द बाइंग। तब तक हम बाइंग का भी नहीं सोच सकते, ये भी दिक्कत है। यहाँ पे जो है, मैं बाइंग का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, बट इसको यहाँ तक आने दे, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक आने दे और यहाँ पे अपना ऐसे लगा देंगे। कितना 3.78 मिलेगा, तो थोड़ा सा एसएल को छोटा भी कर सकते हैं, विच इज 4 पॉइंट। और एंट्री थोड़ा सा यहाँ पे है, स्टॉप लॉस देखेंगे 4.33, काइंड ऑफ एक हमारे पास में 4.33। अभी जब हम एंटर होते हैं तो हमें मिलता है 8। हम जाएंगे यहाँ पे एक्सएम ट्रेडर के अंदर। एक्सएम ट्रेडर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे 0.10 लॉट यहाँ पे क्या करना होगा। लॉट यहाँ पे मैं तैयार हूँ प्लेस करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है गाइस। थोड़ा सा कम करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्या बोलती है, ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए। ये साइड वे चला जा रहा है, इसका मैं क्या करूं। हमें बाय का बटन जो है वो दबा लिया है एंड 0.07, 0.07 कैंडल चपटी हो गई क्या। कैंडल के क्या हुआ। वी नीड अ नाइस बाइंग कैंडल। We need a nice buying candle। एक्सम पर ही रहेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। हमें एक अच्छी सी कैंडल चाहिए, बट जिस हिसाब से ये वेटिंग कर रहा है, इट्स रिस्की ब्रो। नाउ इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हमें हाथों हाथ चाहिए थी। यहाँ पे भी लोगों का ये वेट करना इज नॉट गुड थिंग। ये रवाना हो जाए इसके ऊपर क्लोजिंग करते हुए, तब ही हमारे अच्छे ट्रेड की पॉसिबिलिटी है। ये वेट क्यों कर रहा है, आई डोंट थिंक इसको क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। क्या चाहिए भैया, तुझे जाना है कि नहीं जाना है।
ये वेट देखो, यहाँ पे देखो, ये स्वीप किया, यहाँ पे देखो गाइस, ये स्वीप किया, बूम। ये ये स्वीप तो नहीं हुआ, इसको स्वीप करना चाहिए था, बट ये स्वीप किया इन सबको, बूम। ऐसे बूम चाहिए, बूम नहीं मिल रहा है, बूम। ये स्वीप किया, बूम। यहाँ पे सब लोगों ने स्टॉप लॉस को एवरेज किया होगा, इसने सबको ट्रेल किया होगा, ट्रेल वालों को काटा है। और यहाँ पे भी स्वीप तो नहीं बोलेंगे, पुल बैक काइंड ऑफ, बट अगर स्वीप हुआ है रियल में, तो इट शुड गो अपसाइड राइट। बट ये यहाँ पे वेट कर रहा है, अगर वेट कर रहा है इसका मतलब हमें यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे देखो, इन सब की लिक्विडिटी इसने ली है, लिक्विडिटी भरी, इन सबको भी भरा, इनको भी भरा। नाउ इट्स टाइम, ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर भी हमें कैंडल क्लोजिंग का जो है, अच्छी कैंडल चाहिए हमें, ग्रीन कैंडल चाहिए जो हमें क्या करे, एक अच्छा इंडिकेशन दे कि हाँ भैया आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, कुछ भी हो सकता है, एसएल भी उड़ सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से रुक चुका है, क्लोज नहीं हो रहा है ऊपर जाके, यहाँ पे ये अब थोड़ा अपना खेल दिखाने लगा है, और सबको यहाँ पे क्या ला रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए इनविटेशन दे रहा है। अब जब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो हम यहाँ पे सब भीड़ को हटने का वेट करेंगे, अगेन यहाँ पे एसएल हंटिंग का वेट करेंगे। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। वी विल देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे की तरफ बन रहा है, अगर ये स्वीप करता है, ये अपने आप बता देगा कि इसको करना क्या है। हमें सिर्फ यहाँ पे वेट करना है फॉर द राइट मोमेंट। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, जो हो सकता है कि इसका मन है कि थोड़ा सा इनको भी पोटेंशियल चकाएं अपना। हम सबसे लास्ट में एंटर होंगे, वी विल वेट। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। जो ट्रेड स्कैल्प हम जिसके सपने देख रहे थे, उसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। अराउंड 15-20 मिनट से ये आईडीएम को लोगों को शो कर रहा है कि यहाँ पे आइए और आईडीएम पे ट्रेड कीजिए। ये आईडीएम इज नॉट सेफ अब नाउ। इसने जो यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट कर दी ना, इट्स नॉट सेफ। बट देखते हैं इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी विल एंटर। बट यहाँ पे मुझे फिर से गड़बड़ लग रही है, इतने सारे लोगों को ये अभी मौका नहीं देगा। इतना आसान नहीं है मुझे फंसाना। आई एम द गीगा झड प्रो। वी विल वेट, वी विल वेट। जहां पे डाउट हो रहा है वहां पे हम वेट करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट 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 वेट। वेट वेट वेट। अब मुझे यहाँ पे स्कैल्प करने में भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग आ चुके हैं, अब लोगों के उड़ेंगे एसएल, और जिस तरफ एसएल उड़ते हैं उसके अपोजिट में हम जाएंगे। ऐसा भी हो सके,
ये टोटली अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या कहती है। मुझे तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए लग रहा है, बट जिस हिसाब से ये वेटिंग करवा रहा है, आई थिंक अब थोड़ा वेट करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हमें पेशेंसली वेट करते हुए इसको देखना होगा। अगर ये स्वीप करता है, उस स्वीप पे ही हम क्या कर लेंगे, अपना ट्रेड प्लेस करेंगे स्वीप पे ही। तो ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा नेक्स्ट लेवल का। अगर यहाँ पे स्वीप मिले हमें, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है 23 का। स्वीप करते ही एंट्री अगर हम करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे स्वीप करते एंट्री करते हैं, गॉड लेवल का रिस्क रिवॉर्ड 30 चला जाएगा। ये सारी लैंग्वेज जो है वो कैंडल्स की हमें पढ़ना आना चाहिए इनको, किस तरीके से। अगर ये अब देखो, ऊपर वाले आईडीएम वाले आ चुके हैं, वो भी ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ये लिक्विडिटी से भर चुका है और स्विप किए बिना ये ऊपर जाएगा नहीं। अगर बिना स्विप किए हुए जाता है तो हम भी यहाँ पे फंसने के चांसेस है। अगर यहाँ पे इनको स्विप कर, ओ शिट चला गया ये तो। चलो भाई बाइंग का ट्रेड लगा ही देते हैं, ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, एज योर विश ब्रो, बाइंग। चलो बाय करते हैं एंड मेक सम मनी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करूंगा, कहीं ये हमें चूतिया तो नहीं बना रही। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिस इज कैन बी द ट्रेड, बट यहाँ पे क्लोजिंग का हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट। अगर यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी हो जाती है इस लेवल पे, कौन से लेवल पे, इस लेवल पे अगर क्लोजिंग अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे गाइस, क्योंकि हो सकता है कि ये स्वीप करके नीचे ना चला जाए अभी और नीचे लिक्विडिटी लेने। बट यहाँ पे अगर ये ऊपर क्लोज हुआ है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको, यहाँ पे फिर ये वेट क्यों करवाया इनको, ये एक पहेली बना के चला गया। अब हमारा एसएल जो है वो सेफ नहीं है। यही तो नहीं करना था इसको, इसको स्विप करने दो, स्विप 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 स्विप। मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर ये इनको स्वीप करते हुए फिर ऊपर जाए तो ही हम क्या करें, ट्रेड करें। हमें इमोशंस, ये हमारे इमोशंस के साथ में खेलता है, तो हाँ हमें कंट्रोल करना होगा खुद को। मैं इसके क्लोजिंग का वेट करूंगा, मुझे कम से कम 2 या 3 कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ अभी ये सेफ है ऊपर की तरफ जाने के लिए। जैसे देखो ये इसने क्या कैंडल बनाई, फिर क्या हुआ, लोग और एंटर हुए। अब ये एसएल काटेगा सबका, और जब ये एसएल काट चुका होगा, हाँ देखो ये काट रहा है, काट दो भैया जी, काट दो काट दो। जितना एसएल काट के ऊपर जाएगा उतना अच्छा रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड 11। ओके 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 ओके, और काट दो और काट दो और काट दो। वेट करेंगे गाइस कैंडल के क्लोज होने का। यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है बट अभी भी लिक्विडिटी पूरी अच्छी तरीके से स्वीप नहीं हुई है। हम फिर वेट करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ स्वीप हो जाए, बस एक बार स्वीप हो जाए फिर हम देखेंगे कि क्या सीन है। स्वीप 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 स्वीप। बाकी ये फालतू जो कचरा है वो मैं साफ करता हूँ अपना। ये कचरा तो रखते हैं क्योंकि ये बायस है हमारा। एंड ये देखो स्वीप कर रहा है ना, ये बाबा कितना स्वीप कर रहा है, ये स्वीप कर दिया बच्चों को। अभी ये वाला भी सेफ नहीं है। हाँ देखो, नो दिस इज द राइट ट्रेड। ये सबको हटा के
साफ कर दे। हाँ, यहाँ आजा बच्चा, आजा, आजा। बच्चा है, मुन्ना है हमारा। मुन्ना यहाँ पे साफ कर रहा है सबको। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर आप सोच सकते हो ना कि असल है, वहां तक इसको जाना है, बिकॉज इसका काम है कि सबको साफ करना, फिर ऊपर जाना, साफ करना, ऊपर जाना। साफ सफाई में हम क्या है अभियान में लास्ट में एंटर होते हैं। हाँ देखो, यहाँ तक चिपका दिया ना सबको, हिला डाला ना। अभी ये 1 मिनट की कैंडल है, इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग का वेट करना है गाइस, क्लोजिंग इज द इम्पोर्टेंट, वरना ये ऑर्डर ब्लॉक हमें टैप करके बूम कर देगा। एक अच्छी सी कैंडल हमें चाहिए यहाँ पे। अगर ये कैंडल हमें मिल जाए तो हमारे पास में एक अच्छा स्कैल्प होगा विन इन 1 मिनट। वेट वेट वेट, अभी इनकी सफाई हो गई और यहाँ तक जिसने भी ट्रेल किया था उन सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया। इसके नीचे भी ये चाहे तो खत्म कर सकता है, बट ये अभी कर नहीं रहा है। इतना भी कर दिया तो अभी कॉफी है। अब यहाँ पे अभी भी हम वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम। 3 मिनट की कैंडल जो है, अगर उसकी बॉडी को एनगल्फ कर लेता है, 3 मिनट की बॉडी को अगर एनगल्फ कर लेता है, इसका मतलब बायर्स आर देयर। हम यहाँ पे अच्छा खासा एक स्कैल्प करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे बायर्स की एंट्री। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट। चलो हम थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं। एफवी जी हमारे कुछ काम का नहीं है, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। जिस तरीके से ये जा रहा है लगता है नीचे जाएगा। बट नीचे अगर यह जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आईडीएम है, इसको मैं आईडीएम लिख रहा हूँ ना, आईडीएम। कहाँ गया आईडीएम? ये रहा आईडीएम। आईडीएम को स्वीप करके ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे अभी सबने ऐसा लगाया ही होगा स्वीप का, आईडीएम का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। वी आर स्टिल वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। जाने दो इसको, हाँ जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। हो सकता है यहाँ तक आए, फिर इसका कुछ मूड बने ऊपर जाने का, या हो सकता है कि ओ शिट, ओ शिट, भैंस की टांग। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गाइस, हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे अब नहीं रहा है। वी हैव टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट सम मोर, बिकॉज ये हमने अच्छा किया ना, हम ट्रैप नहीं हुए। सबसे बड़ी बात हमने क्या की पता है, उसने हमें ट्रैप करना चाहा, उसने हमें बहुत लुभाया, ऊपर की कैंडल्स दिखाई, और फिर भी हमने क्या नहीं करा, एंटर नहीं हुआ। दिस इज द वे, दिस इज, यू नो अबाउट द मार्केट, दिस इज द पेशेंस लेवल यू नीड। सो ये अच्छी चीज, दिस इज। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है नीचे आईडीएम स्वीप करने। अगर आईडीएम स्वीप करना ही है इसको, अगर आईडीएम स्वीप करना ही है तो भाई करे, क्या दिक्कत है। एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है जो कि इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट दे सकता है। ओके, ऑलराइट, ये भी ठीक है। लेकिन एक आईडीएम है, ये इसको थोड़ा सा आईडीएम का लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर ना चला जाए। ये
नहीं, ये आईडीएम स्वीप ही करेगा, हमें कैंडल क्लोज का वेट करना होगा। हाँ, देखो 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 कितना बेरहम। एक बार मैं 4 आवर पे नजर डाल लेता हूँ कि 4 आवर की जो एफईजी है, 4 आवर की कैंडल विद इन 1 घंटे एंड कब खत्म होगी, 1 घंटे 35 मिनट में खत्म होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कैंडल पे जो 4 आवर की जो ये है, उस पे ये क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है अपना। ये एक तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। देखते हैं एक 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑब्जर्व करेंगे गाइस। अगर ये वाला, अगर फॉर एग्जांपल इसका मूड सिर्फ यहीं से ही नीचे जाने का है, अगर इसका मूड है तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से अगर ये नीचे जाएगा, क्योंकि इससे क्या अटैच है, एफवीजी। जिस एफवीजी से ऑर्डर ब्लॉक अटैच होता है वो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, जिस कैंडल से एफवीजी अटैच होता है वो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अब हमने क्या देखा था कि एक ओवरलैपिंग यहाँ पे विक है, उसका ऑर्डर ब्लॉक इसको चाहिए होगा। तो हमें सब सिनेरियोस को देखते हुए चलना है और वेट करना है। सपोज अब इसको एक 4 आवर ओबी की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि जा तो यहीं से भी सकता है नीचे। सो वी विल जस्ट परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि कहीं हम कुछ मिस ना कर दे हायर टाइम फ्रेम पे, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी। ये यहाँ पर नहीं जाने वाला है। एंड 4 आवर ओबी का ये जो टैप है, जो रिएक्शन है, जो पंप नीचे की तरफ आ रहा है, इट्स शोइंग दैट नाउ इट्स टाइम टू गेट डाउन। बट स्टिल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1.5 घंटे वेट करूंगा फॉर द क्लोजर ऑफ द 4 आवर कैंडल। बट 1 आवर में क्या चल रहा है, 1 आवर के अंदर क्या चल रहा है, कौन है, क्या ये 1 आवर का एक ओबी है? आई थिंक आई थिंक आई थिंक अगर ये 4 आवर का ओबी है तो यहाँ पे 15 मिनट में हमें क्या देखना पड़ेगा, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा। ओ ओ मी मामा मिया, मामा मिया, यहाँ पे देखो क्या कर दिया इसने, आईडीएम ले लिया। मामा मिया, अभी 2 मिनट बाकी है, आईडीएम इसने लिया है। एंड अगर आईडीएम इसने लिया है तो इट्स वांट टू बी गो हायर, हायर। ओके, सो यहाँ पे 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां से हमने क्या करा था, प्लान करने की कोशिश की थी। बट हम भी कहाँ रखते, स्टॉप लॉस यही रखते। इसने क्या करा, वही स्टॉप लॉस खा लिया और आईडीएम बन गया। ये क्या बन जाता है, एक आईडीएम बन जाता है। अब जहाँ पे एक आईडीएम बन जाता है तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि अभी ये बहुत ऊपर की तरफ लिक्विडिटीज पड़ी है, वहां तक जा सकता है। सपोज करें हम पूरा नहीं लिख करके थोड़ा ही लेंगे यहाँ तक के लिए। ओके ऑलराइट, ये आईडीएम इसने लिया। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अभी क्लोज होने वाली है। 15 मिनट की कैंडल अभी क्लोज होने वाली है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली है, 1 मिनट बचा है एंड कैंडल ने जो है वो नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है देन इसको बोला जाएगा CISD। और अगर एक 15 मिनट का CISD, अभी रुको इसे क्लोज होने दो, अभी 1 मिनट बाकी, 1 मिनट में अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है, इतना बायस चेंज हो जाता है 1 मिनट के अंदर। सो वी विल अगेन वेट फॉर द कैंडल क्लोजर, वी हैव टू वेट फॉर इट। वेट करेंगे, आईडीएम हुआ तो 1 मिनट का एफवीजी ढूंढेंगे, उस पे जैसे ही टैप होता है स्कैल्प करेंगे। बाईस सेकेंड और है, 22 सेकेंड
20 सेकंड और है और यहाँ पे जो है अपनी 15 मिनट की कैंडल जो है वो हाँ हाँ क्लोज हो चुकी है ऊपर की तरफ। यहाँ पे कुछ 3 मिनट में अगर हम देखें 3 मिनट में अगर हम देखें तो फिर से वही एक कंफ्यूजन, आइडियम और नॉट आइडियम। यहाँ पे स्वीप करने के बाद में एक पंप आया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसएल थे, बट व्हाट वी कैन सी, अगर ये यहाँ तक का टारगेट अगर लेंगे ये टारगेट सही है, अगर ये आइडियम है 15 मिनट के हिसाब से इट्स एन आइडियम, 1 मिनट 3 मिनट के हिसाब से इट्स एन आइडियम फॉर श्योर। 1 मिनट के हिसाब से क्या है देखते हैं। 1 मिनट, व्हाट डू यू सी? 1 मिनट में अगर ये इसको क्लोज करता है यहाँ पे एक आइडियम ट्रेड हो सकता है, बट फिर भी हमें फंसाया जा सकता है। इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू ट्रेड। अगेन यहाँ पे अगर ये पंप करके स्वीप करता है then it can go up to here, but what about the 3 मिनट कैंडल? 3 मिनट कैंडल में देखो यहाँ पे आ चुके हैं, अच्छा खासा स्वीप, बूम बूम, नीचे जाने की कोशिश की 2 बार, नहीं जा पाया। अब ये ऊपर जाएगा बिकॉज यहाँ पे आईडीएम हो चुका है। क्या इसको ट्रेड करना चाहिए? क्या ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वेटिंग। यहाँ पे ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, नीचे से बायर्स भी प्रेशर लगा रहा है। इट्स गोइंग टू बी ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एन इंड्यूसमेंट, व्हाट्स इज द फाइनल? 3 मिनट में देखो किस तरीके से आ रहा है बदतमीज की तरह, इसका मतलब नहीं, आइडियम भी नहीं है। ये हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर। एक सेकेंड थोड़ा देखने दीजिए जरा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट में तो हो ही चुका है, 15 मिनट में हो चुका है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका मतलब इसको जो ये एसवीजी है इसको यहाँ से इसको जाने का मन बनाया है, या फिर अभी भी नाटक कर रहा है पता नहीं। इस कैंडल को हम क्या करेंगे, क्लोज होने का वेट करेंगे 12 मिनट। अगेन वी विल वेट फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंटम। बट ये कैसे कैसे करके इतना पहुंच जाए तो हमें ये लगेगा कि अब ऊपर जाना ठीक है। और अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है फिर ये हम इसके मार्केट स्ट्रक्चर वाले पॉइंट पे वेट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। इट्स सो कंफ्यूजिंग एंड सो अनोइंग। आज पता नहीं इसको क्या हो गया है। It's time for take a break of 11 minutes right after it.
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये अभी 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 6 मिनट के अंदर 6 मिनट हो चुके हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा आइडियम काइंड ऑफ सिचुएशन बन रहा है बट 6 मिनट्स लेफ्ट एंड यहाँ पे एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है. What should we do now? What should we do now? Okay, let's see. Sweep go. देखो आईडीएम के अंदर अगर हम देखें तो क्या नहीं होना चाहिए. ये वाला एफईजी है ना, ये दिक्कत कर देगा भैया. ये टैप करेगा और बूम तोड़ेगा. तो ना ये ऊपर जाने का सोच रहा है या नीचे जाने का सोच रहा है, यहाँ पे आईडीएम और करवा रहा है. सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को टाइम